एपिसोड की शुरुआत में एक काकुशी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में बचे हुए लोगों को ढूंढ रहा होता है। उसको तांजीरो, जेनित्सु, इनोस्के और नेजुको सब साथ में मिलते हैं। ये देख के वो बाकी के काकुशी को आवाज़ लगाता है, वो यहाँ है। अगले सीन में मास्टर का घर दिखाते हैं। मास्टर का गाया बोलता है, 100 सालों में कुछ नहीं बदला, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्या तुमने देखा? ये एक शगुन है। तुम देखना, ये जनरेशन मुजान को भी ढूंढ लेगी और ख़त्म कर देगी। इसके बाद मुजान का इन्फिनिटी कासल दिखाते हैं, जहां अपर रैंक 3 अकाज़ा खड़ा होता है। अकाज़ा बोलता है, अगर मुझे यहाँ बुलाया है तो इसका मतलब कोई अपर रैंक का डीमन मारा गया। और ये बोल के इन्फिनिटी कासल में कूद जाता है। अकाज़ा बेवा वुमेन के सामने पहुंच जाता है। साथ ही में एक मटका रखा होता है। उसमें से एक डीमन बोलता है, क्या क्या ये तुम हो लॉर्ड अकाज़ा? और डीमन मटके से बाहर निकल के बोलता है, ये देख के अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। 90 साल हो गए ना। इस डीमन का नाम ब्योको है, जो एक अपर 5 डीमन है। मैं ये सोच के दुखी हो रहा था, कहीं तुम मारे ना गए हो। एक और डीमन सीढ़ियों के पास से बोलता है, भयानक भयानक। 113 साल हो गए जब हमको आखिरी बार बुलाया गया था, जो एक अच्छा नंबर नहीं है। इस डीमन का नाम हानतेंगु है, जो अपर रैंक 4 डीमन है। अकाज़ा बीवा वुमेन से पूछता है, क्या लॉर्ड मुजान आ गए? बीवा वुमेन बताती है, वो अभी नहीं आए। अकाज़ा पूछता है, तो अपर रैंक 1 कहाँ है? ये मत बोलना कि वो मर गया। इतने में एक और डीमन आके बोलता है, एक सेकंड रुको। और अकाज़ा के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, क्या तुम्हें मेरी जरा भी चिंता नहीं है? तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था, और मेरे किसी भी साथी को खोने से मेरा दिल टूट जाएगा। इस डीमन का नाम डोमा है, जो अपर रैंक 2 डीमन है। डोमा बोलता है, और ग्योको क्या हाल है? काफी समय हो गया। क्या ये नया मटका है? जो मटका तुमने मुझे दिया था, मैंने उसमें एक औरत का सर रखा है। ग्योको बोलता है, वो इस काम के लिए नहीं था, पर कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। अकाज़ा डोमा से बोलता है, अपना हाथ हटाओ। और एक मुक्का मार के डोमा का मुंह तोड़ देता है। लेकिन डोमा का मुंह अगले ही पल रीजनरेट हो जाता है। डोमा बोलता है, क्या मुक्का था? क्या तुम पहले से ताकतवर हो गए हो? बीवा वुमेन बताती है, सबसे पहले अपर रैंक 1 आ गया था और वो हमको सुन रहा है। अकाज़ा मुड़ के एक कमरे में देखता है, जहां अपर रैंक 1 बैठा होता है। इस डीमन का नाम कोकोशिबो है, जो अपर रैंक 1 है। कोकोशिबो बोलता है, मैं जब से यही हूँ, और लॉर्ड मुजान आ गए। इसके बाद मुजान को दिखाते हैं, जो कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। मुजान बताता है, ग्योतारो मारा गया, इसका मतलब अपर रैंक अधूरा है। डोमा बोलता है, सही में? मुझे माफ करना, क्योंकि ग्योतारो को मैं ही लेके आया था। मैं इसका भुगतान कैसे करूं? क्या मैं अपनी एक आंख निकाल के दे दूं? मुजान बोलता है, मुझे तुम्हारी आंख नहीं चाहिए। मुझे पता था ग्योतारो हारेगा, क्योंकि डाकी उसकी कमजोरी थी। अगर ग्योतारो अकेला लड़ता तो जीत जाता, लेकिन इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। डोमा बोलता है, आप वापस दुखी करने वाले शब्द बोल रहे हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैं आपकी उम्मीद पे खरा ना उतरा हूँ? मुजान बोलता है, तुमने उबू याशिकी के परिवार को नहीं मारा, और ब्लू स्पाइडर लिली का क्या? इसके बाद मुजान को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, इतने सालों में भी तुम उसको ढूंढ नहीं पाए। मैं तो सोचने लगा हूँ, आखिर तुम्हारे होने का क्या फायदा? हान तेनगु माफी मांगता है। कोकोशिबो बोलता है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, लेकिन उबू याशिकी खुद को छुपाने में उस्ताद है। डोमा बोलता है। ये ढूंढने वाले काम मुझसे नहीं होते। ग्योको बोलता है, मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे पास एक ऐसी खबर है जो आपको आपके गोल के एक कदम और पास ले जाएगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि ब्योको का सर मुजान के हाथ में होता है। मुजान बोलता है, मुझे बदलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो कैसा भी हो। मुझे ऐसी दुनिया चाहिए कि वो कभी ना बदले, और वो हमेशा चलता रहे। पिछले 113 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई अपर रैंक डीमन मारा गया, और मेरे गुस्से का बांध टूट रहा है। मुझे कभी अनकन्फर्म्ड खबर मत देना। और ये बोल के ग्योको का सर छोड़ देता है। लगता है मैंने तुमको ज्यादा ही डील दे रखी है, क्योंकि तुम मेरे अपर रैंक डीमन हो। ग्योको, जब ये खबर कंफर्म हो जाए, तुम वहाँ हानतेंगु के साथ जाना। और मुजान चला जाता है। हानतेनगु बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। ग्योको बोलता है, ये तो ठीक नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया था।
डोमा ग्योको के पास आके पूछता है। तुम्हारे पास कैसी इन्फॉर्मेशन है? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? अकाजा डोमा के पास आके उसका सर उड़ा देता है और बोलता है, क्या लॉर्ड मुजान ने तुमको ऐसा करने को बोला है? भाड़ में जाओ। और ये बोलते ही अकाजा का हाथ कट जाता है। कोकोशिबो बोलता है, तुम हमेशा अपनी सीमा पार कर देते हो। डोमा बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। और उसका सर दोबारा रीजनरेट हो जाता है। कोकोशिबो बोलता है, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा। अपने से बड़ी रैंक की कदर न करने से नीचे रैंक वाले डीमंस भी बात नहीं सुनेंगे। इससे मुझे गुस्सा आता है। अकाजा, अगर तुमको कोई दिक्कत है तो तुम रैंक के लिए लड़ सकते हो। डोमा बोलता है, अगर अकाजा हम दोनों से लड़ेगा तो ये हम में से किसी को नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं अकाजा से बाद में आया और अब मैं इसकी ऊपर वाली रैंक पे हूँ। अगर मैं भी इसकी जगह होता तो मुझे भी गुस्सा आता, और वैसे भी मैं जान के उस मुक्के से नहीं बचा, क्योंकि दोस्ती में तो ये चलता ही है। कोकोशिबो बोलता है। अकाजा, क्या तुमको समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? अकाजा बोलता है, हाँ। यही कि मैं तुमको मार दूंगा अगर ये मेरा आखिरी काम होगा तो। कोकोशिबो बोलता है, ठीक है, अपनी पूरी कोशिश करना, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अकाजा भी चला जाता है। ग्योको बोलता है, मुझे और हानदेंगो को उसी जगह भेज दो। डोमा बीवा वुमेन से पूछता है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बीवा वुमेन मना कर देती है और डोमा को भी वापस भेज देती है। एक दृश्य में एक आदमी एक स्वॉर्ड्समैन के लिए नाश्ता लेके आता है। आदमी उस स्वॉर्ड्समैन का आभारी होता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। आदमी अपने बेटे का नाम उसके नाम पे रखने के लिए बोलता है, पर स्वॉर्ड्समैन मना कर देता है। इस आदमी का नाम शोमियोशी है। स्वॉर्ड्समैन बताता है कि तुम मुझको जितना भला इंसान सोच रहे हो, मैं उतना भला नहीं हूँ। मैं अपनी किसी भी प्यारी चीज़ की रक्षा नहीं कर पाया और पूरी ज़िंदगी मैं जो करना चाहता था नहीं कर पाया। मेरा नाम भी मेरी तरह बेकार है। ये देख के तांजीरो की आंख में से आंसू आ जाते हैं और हम देखते हैं तांजीरो पट्टियों से लिपटा हुआ बिस्तर पर पड़ा है। तांजीरो बोलता है, ये तो एक सपना था। तांजीरो को उठा देख के कनाओ के हाथ से फूलदान गिर के टूट जाता है। तांजीरो पूछता है, मैं कहाँ हूँ? कनाओ उसके पास जाके बोलती है, जंग के बाद से तुम 2 महीने से कोमा में थे। मुझे खुशी है तुम्हें होश आ गया। यहाँ से हमारा एपिसोड 1 स्टार्ट होता है, जिसका नाम है समवन्स ड्रीम। काकुशी खाने की प्लेट लेके जा रहा होता है। काकुशी अपना नाम गोटो बताता है और मैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स में सफाई के दल में हूँ, और हाशिरा की मीटिंग में तांजीरो से तुम सारा दिन सोते रहोगे, उठ जाओ। ये जिसने कहा था वो मैं ही था। ये मुझसे छोटे हैं और ये स्वॉर्ड्समैन बन गए जो हमेशा अपनी जान खतरे में डालते हैं। मैं दिल से इनकी इज्जत करता हूँ। गोटो कमरे में आके देखता है कि फूलदान टूटा हुआ है। गोटो बोलता है, कनाओ तुम कितनी अजीब हो, तुम कभी बात नहीं करती और मैं इसको डांट भी नहीं सकता क्योंकि ये मुझसे बड़ी रैंक पे है। और गोटो सब कुछ साफ करके खाने की प्लेट रखने जाता है। गोटो देखता है कि तांजीरो उठ गया। ये देख के उसके हाथ से प्लेट छूट जाती है और वो चिल्ला के बोलता है, ये कोमा से बाहर आ गया तो तुमने किसी को बुलाया क्यों नहीं? तुम सही में अजीब हो, तुमको पता है? तुम्हें किसी को बुलाना चाहिए और बोलना चाहिए कि इसको होश आ गया। पागल लड़की, बड़े पद का मतलब ये नहीं तुम लापरवाह हो सकते हो, इस मामले में तो बिल्कुल नहीं। और बाहर जाके चिल्लाता है कि ओ चान, सुमित चान, नाहो चान, आयो चान। तांजीरो को होश आ गया। तीनों छोटी लड़कियां रोती हुई वहां आ जाती हैं। इनके बाद आओई भी चद्दर में लिपटी हुई वहां आ जाती है, जिसे देख के सब डर जाते हैं। आओई रोने लगती है और बोलती है, मुझे खुशी है तुम्हें होश आ गया क्योंकि तुम मेरी जगह गए थे। तांजीरो पूछता है, क्या बाकी सब ठीक है? गोटो बताता है कि पीले बालों वाला लड़का तो 2 दिन पहले ही उठ गया था और वो अपनी मर्जी के खिलाफ एक मिशन पे भी चला गया, और साउंड हाशिरा अपनी वाइफ्स के साथ घर चला गया। हम हैरान थे कि वो इतनी चोटों के बाद भी खड़ा कैसे है। इनोस्के की हालत बहुत ख़राब थी उस जहर की वजह से, और समय रहते वो अपना बहता खून भी नहीं रोक पाया अपनी ब्रीथिंग से। तांजीरो बोलता है, अच्छा तो मैं सपना देख रहा हूँ कि इनोस्के छत पे है। सब ये देख के हैरान हो जाते हैं। इनोस्के नीचे आके बोलता है, मैं तुमसे 7 दिन पहले उठ चुका हूँ। तांजीरो बोलता है, हाँ क्योंकि तुम इतने अनोखे जो हो। इनोस्के बोलता है, हाँ मेरी और तारीफ करो, तुम कमज़ोर हो क्योंकि तुमने हमें चिंता में डाल रखा था।
एक छोटी लड़की बोलती है। इनोस्के, ये तुम हो जो साधारण नहीं है। लेडी शिनोबू ने भी यही बोला था। तांजिरो, इस किताब में देखो, ये एक वीजल है जिसको हनी बैगर भी कहते हैं। इसकी चमड़ी बहुत मजबूत है, इस पे जहर का असर नहीं होता। लेडी शिनोबू ने बोला था, इनोस्के बिल्कुल इसके जैसा है। इनोस्के बोलता है, इसका मतलब मैं अमर हूँ। गोटो इस बात पे बोलता है, तुम्हारे सपने में? क्या तुम पागल हो? और दोनों में लड़ाई हो जाती है। पागल किसको बोला बे? कनाओ चिल्लाती है, चुप हो जाओ, तांजिरो सो गया है। इसके बाद कनाव और छोटी लड़कियां खाना बनाने के लिए चली जाती हैं। एक हफ्ते के बाद तांजिरो ठीक हो जाता है। और जब मैंने ये बात गोटो को बताई तो वो तांजिरो की रिकवरी को सुन के खुश हो गया। और कुछ दिन बाद इनोस्के भी ड्यूटी पे वापस चला गया। तीनों छोटी लड़कियां तांजिरो की मदद करती है दोबारा पहले जैसा होने में। तांजिरो उनसे पूछता है, क्या कोई नई तलवार आई मेरे लिए जब मैं सो रहा था? ये सुन के लड़कियां थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है, हागे नेजुका ने तुमको कुछ लेटर्स भेजे हैं, क्या तुम देखना चाहते हो? लेटर्स में लिखा होता है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम जैसे के लिए मेरे पास कोई तलवार नहीं है। तांजिरो बोलता है, ये तो बहुत बुरा है। तांजिरो याद करता है कैसे उसने पिछली 2 तलवार भी तोड़ दी थी। एक छोटी लड़की बताती है, अगर वो तुम्हारे लिए तलवार नहीं भेज रहा तो तुम खुद उसके गांव क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तुम उससे आमने सामने बात कर सकते हो। तांजिरो पूछता है, गाँव? लड़की बोलती है, हाँ, जहाँ सभी तलवार बनाने वाले रहते हैं। तांजिरो पूछता है, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? इसके बाद एक काकुशी वहाँ तांजिरो को लेने आती है, क्योंकि मास्टर ने तांजिरो को वहाँ जाने की मंजूरी दे दी थी। ये काकुशी अपना नाम नहीं बता सकते। काकुशी तांजिरो को एक कपड़ा और कुछ ईयरप्लग्स देती है, जिसे वो आँख में बांध सके और अपने कान बंद कर सके। काकुशी बताती है, ये गांव छुपा हुआ है और मैं तुमको अपनी पीठ पे बैठा के वहाँ लेके जाऊंगी। और एक बात और, क्योंकि तुम्हारी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी है तो तुमको अपनी नाक भी बंद करनी होगी। और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तांजिरो बताता है, स्वॉर्डस्मिथ गांव, जहाँ निचिरिन तलवार बनती है, बहुत ज़रूरी जगह है डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए। इसका स्थान गुप्त रखा गया है डीमन से बचाने के लिए, इसलिए किसी को नहीं पता कि गांव कहाँ है। इस लड़की को भी नहीं पता वो कहाँ है। थोड़ी दूर पे जाके मुझे दूसरा काकुशी लेके जाता है और हर बार रास्ता और काकुशी बदल जाता है। काकुशी को आगे का रास्ता क्रॉस दिखाते हैं और क्रॉस भी बदलते रहते हैं और आखिरकार तांजिरो विलेज पहुंच जाता है। तांजिरो बोलता है, यहाँ के घर कितने सुंदर हैं। काकुशी बोलती है, हाँ, हर कोई यहाँ आके यही बोलता है। और तांजिरो को चीफ के घर का रास्ता बताती है। काकुशी बोलती है, सबसे पहले तुम उनसे जाके मिलो। और इसके बाद वहाँ से चली जाती है। गांव का चीफ तांजिरो का स्वागत करता है और अपना नाम टेकी कावारा बताता है। मैं यहाँ सबसे छोटा हूँ और ख़ास भी, तो तुम अपना सर झुका सकते हो। तांजिरो सर झुका के अपना परिचय देता है। इसके बाद चीफ तांजिरो को खाने के लिए कुछ मिठाई देता है। चीफ बताता है कि होतारो कुछ समय से गायब है और हम उसको ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना। तांजिरो पूछता है, होतारो? चीफ बताता है, हाँ, हागे ने झुका होतारो, मैंने ही ये नाम रखा था उसका। वो थोड़ा गुस्सैला है, तो मुझे माफ़ करना। तांजिरो बोलता है, नहीं, ये मेरी गलती है कि मैंने तलवार को तोड़ा। इस पे चीफ जवाब देता है, नहीं, तुम गलत हो, ये उसकी गलती है कि उसने खराब तलवार बनाई। मैंने सुना है कि तुम्हारी चोटें भी अभी अच्छी तरह से ठीक नहीं हुई। अगर होतारो ने जब तक तलवार नहीं बनाई तो मैं ये काम किसी और को दे दूंगा। इतना तुम हमारे गर्म पानी के तालाब में अपनी चोटों को ठीक करो। इसके बाद एक आदमी तांजिरो को रास्ता दिखाता है। आदमी बोलता है, गर्म पानी का तालाब इस पहाड़ी के ऊपर है। तांजिरो देखता है कि मित्सुरी कानरोजी भागी आ रही है। कानरोजी चिल्ला रही होती है, तो ये तुम हो तांजिरो? और तांजिरो के पास जाके बोलती है, मेरी बात सुनो, ऊपर मुझे किसी ने नज़रअंदाज किया। मैंने उसको हेलो बोला पर उसने जवाब नहीं दिया। ये कितना बुरा है ना, मैं एक हाशिरा हूँ। तांजिरो बोलता है, मैंने सुना है डिनर तैयार होने वाला है और आज डिनर में चावल बनेंगे। ये सुन के कानरोजी वहाँ से खुश होकर चली जाती है। तांजिरो ऊपर जाके देखता है कि तालाब तो बहुत बड़ा है और इतने में उसके सर पे एक दांत आके लगता है। तांजिरो देखता है कि गिन्या भी वहाँ है। तांजिरो भी तालाब में कूद जाता है। तांजिरो बोलता है, कैसे हो तुम?
मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम और विंड हाशिरा एक ही परिवार से हैं? गेन्या तांजीरो का मुंह पानी में डुबा के बोलता है, मुझसे बात करनी बंद करो। इसके बाद तांजीरो खाने के समय कानरोजी को बताता है कि तुम तालाब पे गेन्या से मिली थी, जो कि मेरे साथ का स्वॉर्ड्समैन है। कानरोजी जवाब देती है, इसका मतलब वो शिनाजुगावा का छोटा भाई है, लेकिन उसने तो कहा उसका कोई छोटा भाई नहीं है। ये तो अच्छा नहीं है। इसके बाद कानरोजी नेजुको के साथ खेलने लगती है और बताती है कि हम 5 भाई बहन हैं और हम साथ में रहते हैं। तांजीरो बोलता है, गेन्या अभी तक खाने के लिए नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ रह गया। कानरोजी जवाब देती है कि गांव वालों ने बताया है कि वो कभी खाने पे नहीं आया। शायद वो अपने साथ कुछ लेके आया होगा खाने के लिए। तांजीरो बोलता है, पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं, मैं खाना खाने के बाद उसके लिए कुछ राइस बॉल लेके जाऊंगा। कानरोजी बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और तीनों खाना लेके गेन्या के कमरे की तरफ जाते हैं। तीनों गेन्या के कमरे में जाके देखते हैं कि वो वहाँ भी नहीं है। इतने में एक काकुशी आके बोलती है, कानरोजी तुम्हारी तलवार जल्द ही बनने वाली है, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो ताकि हम उसको तुम्हारे हिसाब से ख़त्म कर सकें। कानरोजी बताती है, मुझे जाना होगा और मैं आज आधी रात को यहाँ से भी चली जाऊंगी, तो शायद हम एक दूसरे को दोबारा ना देख पाए, लेकिन हम एक अच्छी लड़ाई करेंगे। तुम एक अपर रैंक डीमन से लड़े और जीते भी। ये तजुर्बा अनमोल है। ये तजुर्बा तुम्हारी 5 नहीं 10 साल की ट्रेनिंग के बराबर है। तुम अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हो। तांजीरो बोलता है, धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। कानरोजी तांजीरो से पूछती है, तुम यहाँ थोड़े दिन और रुकोगे ना? तांजीरो बोलता है, हाँ। तो फिर कानरोजी उसके पास जाके बोलती है, लोग बताते हैं कि यहाँ एक खुफिया हथियार है जो तुमको ताकतवर बना देगा। उसको ढूंढो। और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तांजीरो ध्यान लगाता है और उसको एक गंध आती है। तांजीरो खाने को देख के खुश हो जाता है। खाना खाते हुए तांजीरो नेजुको से पूछता है कि मैं अब वो खुफिया हथियार ढूंढने जाऊंगा, तो तुम मेरे साथ चलोगी? और तांजीरो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तांजीरो को जंगल में एक आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ मिस्ट हाशिरा और एक लड़का किसी चीज़ के ऊपर लड़ रहे होते हैं। इस हाशिरा का नाम मुइचिरो टोकिटो है। टोकिटो लड़के से कोई चाबी मांगता है, लेकिन लड़का मना करता है और बोलता है, ये मेरे पूर्वजों ने बनाया है और ये मेरे लिए अनमोल है। तांजीरो देखता है कि वहाँ कोई और भी खड़ा है। तांजीरो बोलता है, मैं इस आदमी को जानता हूँ, मैंने इसको पहले देखा है। यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।